Hello everyone. Today is World No Tobacco Day. हम सब जानते हैं तंबाकू खाना, सिगरेट पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। बट ये कह लीजिए कुछ एज फैक्टर होती है, कुछ हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं एंड इसका सेवन स्टार्ट कर देते हैं। एंड आजकल यूथ में एक नया ट्रेंड है कूल स्मोकिंग का, जिसमें कि यूथ इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है हुक्का की तरफ। आपको मालूम है 1 घंटे का हुक्का सेशन इज इक्वल टू 100 सिगरेट। एंड जब हम स्मोक करते हैं तो उसमें से 4000 केमिकल्स निकलते हैं, जिसमें कि 50 से भी ज्यादा केमिकल्स हैं जो कैंसर बनाते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड 12 बिलियंस ऑफ पीपल इफेक्टेड हो रहे हैं कैंसर से, क्योंकि वो तंबाकू का सेवन करते हैं। हम सब ये सारी बातें जानते हैं, इसके बाद भी हम तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग करते हैं ये सोच के कि थोड़े टाइम के बाद हम इसे क्विट कर देंगे। और इसे छोड़ पाना बहुत टफ हो जाता है, बट इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें होता है निकोटीन। निकोटीन हमारी बॉडी को एडिक्टिव करता है एंड एक प्लेजेंट फीलिंग आती है जब हम इसे सेवन करते हैं। एंड ये हमें मोटिवेट करता है टू यूज मोर। एंड जब हम निकोटीन का सेवन बंद करते हैं या कम करते हैं तो इसमें हमारी बॉडी में एंड मेंटल चेंजेस आते हैं, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन, चेस्ट पेन, टायर्डनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कितना उसका निकोटीन कंजम्पशन है। इधर फैमिली का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इधर फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस आ रहे हैं पर्सन के ऊपर। एंड पर्सन को भी एक अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और करना चाहिए। एटलीस्ट एक ट्राई करिए, अपने लिए नहीं अपनों के लिए। इसी प्रयास के लिए हमने बात की डॉक्टर हिमानी दुबे जी से। शी इज सीनियर डेंटल कंसल्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इंचार्ज तंबाकू सेंसेशन सेंटर। थैंक यू वर्षा जी। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। वयस्कों के साथ साथ काफ़ी हद तक युवा भी इसकी गिरफ्त में तेज़ी से आ रहा है। इससे न केवल वो तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के आदी हो रहे हैं, बल्कि तंबाकू के सेवन उनकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनता जा रहा है। हम इससे जुड़े कुछ नुकसान तो जानते हैं, पर हम इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। बाद में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। तंबाकू छोड़ने के फ़ायदों का जो विश्लेषण है वो करने से पहले आपको इसके खतरों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे जानेंगे तो आप इसके दुष्परिणामों से खुद को बचा सकते हैं। और यही कारण है कि आज हम यहाँ इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तंबाकू एक ऐसा पदार्थ है जिसे नशे के लिए बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, खैनी, पान मसाला आदि रूपों में लिया जाता है। तंबाकू चाहे चबाकर खाया जाए या फिर सिगरेट, बीड़ी, हुक्के के रूप में नुकसान पहुंचाता ही है। और तंबाकू के सेवन करने वालों को धीरे धीरे इसकी आदत लग जाती है। तंबाकू का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग पड़ता है। ये उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, वजन और कितनी मात्रा में वो तंबाकू का सेवन करता है, इन बातों पर निर्भर करता है। तंबाकू का उपयोग बहुत सारी बीमारियों का प्रमुख कारण है। तंबाकू के कारण भारत में ही सिर्फ हर साल 10 लाख से भी अधिक मौतें होती हैं। आंकड़े कहते हैं कि भारत में औसतन 12 वर्ष की आयु से ही बच्चे तंबाकू का सेवन करने का शिकार हो रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तंबाकू की वजह से कोरोना वायरस से जो संक्रमण का खतरा है वो भी 14 गुना तक बढ़ जाता है। चबाने वाला जो तंबाकू है वो ओरल कैविटी से लेकर आहार नली तक के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। और इसके जो सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम है वो ओरल कैंसर के रूप में देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ धूम्रपान के उत्पादों में लगभग 4000 से भी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 250 कैंसर कारक हैं। एक ही सिगरेट जो है वो जीवन को लगभग 11 मिनट तक कम कर देती है। इसका मतलब
यह है कि अगर एक दिन में 20 सिगरेट या 20 बीड़ी पीता है कोई व्यक्ति, तो वो उसकी ज़िंदगी का 220 मिनट यानी 3 घंटे 40 मिनट कम कर देता है। यदि आप साल भर भी प्रतिदिन 20 सिगरेट प्रतिदिन पी रहे हैं, तो ज़िंदगी के 55 दिन यानी 1320 घंटे कम हो जाते हैं। यानी 10 साल 20 सिगरेट प्रतिदिन पीने वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के 550 दिन कम कर देता है। धूम्रपान जो करते हैं यानी एक्टिवली बीड़ी या सिगरेट जो पी रहे हैं, उसे फर्स्ट हैंड स्मोक कहते हैं, और जो धुआं आसपास के लोगों की श्वास नली में जाता है उसे हम सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं। और ये सेकेंड हैंड स्मोक फर्स्ट हैंड स्मोक से भी ज़्यादा घातक होता है। तो आइए समझते हैं कि धूम्रपान हमारी बॉडी को कैसे प्रभावित कर सकता है कुछ फैक्ट्स के थ्रू। तंबाकू या गुटखा जो है वो लगातार खाने तथा धूम्रपान करने वालों की जीभ, जबड़ों और गालों के अंदर सेंसिटिव सफ़ेद पैच बनने लगते हैं, और उसी से मुंह के कैंसर की शुरुआत होती है, जिसके कारण धीरे धीरे मुंह खुलना बंद हो जाता है और मुंह के अंदर कैंसर फैल जाता है। तंबाकू से कैंसर ही नहीं, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो घर करती हैं। तंबाकू कम से कम 13 अलग अलग प्रकार के कैंसर को बढ़ावा देता है। इनमें से फेफड़े, गले का कैंसर, किडनी, लीवर, मुंह और पेट का कैंसर जो है ये प्रमुख है। तंबाकू का ज़्यादा नशा करने से स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, सुनने की शक्ति प्रभावित होती है, साथ ही दमा तथा कई असंक्रामक रोग हो सकते हैं। तंबाकू के कारण होने वाले रोगों में हमारी त्वचा भी जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होती है, जिससे समय से पहले ही झुर्रियाँ और झाइयाँ दिखने लगती हैं। शारीरिक तौर पर काफ़ी कमज़ोरी महसूस होगी, कभी कभार छाती में दर्द होना, जकड़न होना, आँख से कम दिखाई पड़ना, सिर में दर्द होना, बीपी बढ़ जाना तंबाकू के प्रभाव के कारण हो सकता है। बीड़ी, सिगरेट, सिगार, पाइप, शीशा, हुक्का आदि के अप्रत्यक्ष धूम्रपान या सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से भी डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। यानी किसी दूसरे व्यक्ति के धूम्रपान के कारण भी यदि आप धुएं का अनावश्यक सेवन कर रहे हैं, तो आपको डिमेंशिया जैसी बीमारी होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तंबाकू की और गुटखे की जो लत है वो महिलाओं को भी बहुत जल्दी लग जाती है। जब महिला प्रेग्नेंट है, उस समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर वो तंबाकू का सेवन करती है, तो उसका असर सीधे सीधे उसके बच्चे पर पड़ता है। बच्चे का वज़न औसत से कम होने के साथ साथ बच्चे के जो है डिलीवरी का जो खतरा है, वो समय से पहले डिलीवरी का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। मृत शिशु के जन्म लेने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है, तथा बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो भी बाधित हो सकता है। तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। टीवी, अखबारों तंबाकू के पैकेट पर तंबाकू जानलेवा है, ये हमने कई बार पढ़ा है। पर क्या आप जानते हैं कि तंबाकू छोड़ना कितना मुश्किल है? क्योंकि व्यक्ति को इसकी आदत है, वो कई वर्षों से इसे खा रहा है, वो इसे छोड़ने की कोशिश करता है पर कर नहीं पा रहा। यदि कोई भी व्यक्ति तंबाकू छोड़ना चाहता है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल उसकी इच्छा शक्ति का होता है, और उसके बाद उसे सबसे पहले एक क्विट डेट निर्धारित करनी चाहिए, जिस दिन से आप तंबाकू का सेवन छोड़ देंगे। जब आप एक तारीख तय करते हैं, तो ये आपको मानसिक रूप से तैयार करता है कि एक निश्चित समय के बाद आप तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। इसलिए एक ऐसी डेट चुनें जो आपको याद रहे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी, डेट ऑफ सन्स और डॉटर्स बर्थडे। आप कोई भी ऐसी स्पेशल डे या स्पेशल तारीख चुन सकते हैं जो कि आपको याद रहे। दूसरा काम आपको ये करना है कि सभी परिजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों को इस बात की जानकारी देनी है कि आपने तंबाकू का सेवन जो है वो छोड़ दिया है। इससे कुछ लोग तो आपके इस काम के लिए आपको मोटिवेट करेंगे, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपका मजाक उड़ाकर ये भी कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, तुमने तो पहले भी कोशिश की थी पर तुम कर नहीं पाए। इन तरीक़ों से डीमोटिवेशन जो है वो आपको मिल सकता है,
लेकिन आपको ऐसे लोगों को एज अ चैलेंज लेना है, उन्हें ये काम आपको करके दिखाना है। अगर आपने निर्धारित कर लिया है और आपने ये दोनों काम कर लिए, तो तीसरा चरण ये होगा कि आपको डेली योग और एक्सरसाइज करनी है। आपको आपके पानी की मात्रा को जो है वो बढ़ाना है। जब भी आपको तंबाकू खाने की तलब लगे तो आप पानी पिएं। धीरे धीरे ये आदत आपकी तलब को जो है वो कम कर देगा। जैसे जैसे दिन बीते आपको एहसास होगा कि आप तंबाकू को छोड़ पा रहे हैं, आप स्मोकिंग को छोड़ पा रहे हैं। हमेशा अपने आप को किसी न किसी काम में आपको बिज़ी रखना है। जितना खाली रहेंगे उतना आपकी तलब बढ़ेगी। जब बिज़ी रहेंगे तो दिमाग में तंबाकू का, स्मोकिंग का ख्याल नहीं आएगा। आप अपने आप से सवाल पूछें कि ये आदत जो है ये आप क्यों छोड़ना चाहते हैं। वजह जो भी हो उसे एक पर्ची या फ़ोन पर लिख कर रख लीजिए और एक ऐसी जगह लगा लीजिए जहाँ पे वो आपको दिखता रहे और याद रहे कि जब भी आपको तलब लगे और आप उसे निकाल के देख सकें कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं। इस काम में अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप किसी टोबैको सेसेशन काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, आज ही से छोटे छोटे प्रयास शुरू कर दीजिए तंबाकू के खिलाफ आपकी जंग में। Please do like, share and subscribe our channel. For further notification, press bell icon. Thank you.